दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 18 पढ़ेंगे, दैट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब और कौन-कौन से जो प्रिंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और किस टाइप का हमें टेक्स्ट प्रिंट होता हुआ, पब्लिश होता हुआ दिख रहा है इन इंडिया, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। By the late 19th century, printing in India had grown rapidly. अब मिड 16th सेंचुरी में पहली बात इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी। 1556 में गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई थी इंडिया में, मिड 16th सेंचुरी यानी 1556 में। और अब लेट 19th सेंचुरी आते आते यानी कि 1850s के बाद का टाइम बोल रहे हैं, तो 1850s के बाद का जो टाइम है, लेट 19th सेंचुरी जो है, उस टाइम पे प्रिंटिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी इंडिया में। अब हमें बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, यानी इंडिया में अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया में भी अब बहुत सारी बुक्स प्रिंट की जा रही हैं 19th सेंचुरी में। Books, newspaper, journals and magazines began to be printed in many Indian languages. अब अलग-अलग books, newspaper, magazines, journals, novels, ये सारी जो books हैं वो सब Indian languages में प्रिंट की जाने लगी, यानी कि अब इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उसमें ये सारी बुक्स प्रिंट करी जा रही हैं, यानी कि इन सब बुक्स को पब्लिश किया जा रहा है इंडियन लैंग्वेजेस में, जिससे कि हमारे जो इंडियंस हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो सब इन्हें समझ सकें, इन बुक्स में क्या कंटेंट दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, वो सब समझ सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, यानी इजीली जो लोग हैं वो समझ सकें इस कंटेंट को, लोग आइडियाज ले सकें, लोग अपने खुद के ओपिनियन बना सकें। तो इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी गई, इंडियन लैंग्वेजेस में ही, रीजनल लैंग्वेजेस में ही इन बुक्स को प्रिंट किया गया। राइज ऑफ न्यू पब्लिकेशंस, अब नई नई तरह की बुक्स प्रिंट की जा रही थी। अभी तक हमने इंडिया में देखा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, यही सब प्रिंट हो रहे थे, बुक्स प्रिंट हो रहे थे, रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हो रहे थे, लेकिन अब और कौन कौन से नए नए जो बुक्स हैं, नए नए जो हमारे पास मटेरियल है वो देखने को मिल रहे थे। न्यू टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स अपीयर्ड, यानी अब नई नई टाइप की जो प्रिंटिंग मटेरियल्स हमारे पास, रीडिंग मटेरियल है, वो अलग अलग तरह का हमारे पास अवेलेबल था। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री कलेक्शंस, नॉवेल्स थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, पोइट्री कलेक्शंस यानी कि पोएम्स थी। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। पहले शॉर्ट स्टोरीज नहीं हुआ करते थे इंडिया में, पहले रिलीजियस टेक्स्ट ही हमें देखने को मिल रहा था हर जगह, लेकिन अब लेट 19th सेंचुरी आते आते शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, बायोग्राफीज, ये सब भी हमें देखने को मिली। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ये तो चले ही आ रहे थे स्टार्टिंग से। पैम्फलेट्स एंड लीफलेट्स, ये भी हमें नई चीज देखने को मिली। पैम्फलेट्स जो हम देखते हैं गलियों में, जो लोग हमें बांटते रहते हैं, जो पोस्टर्स काइंड ऑफ होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, जो लोग हमें एक सिंगल पेज होता है पोस्टर जैसा, उसमें प्रमोशन किया गया होता है, या हमें किसी एकेडमिक सेशन के बारे में बताया जा रहा होता है, हमसे बात करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, या जो भी उनके पैम्फलेट पे है, जिसका भी वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में वो हमें समझाते हैं। तो वो जो लीफलेट्स होते हैं, वो जो पैम्फलेट्स होते हैं, वो अब बनने स्टार्ट हो चुके थे। बुक्स फॉर न्यू रीडर्स, अब नए नए रीडर्स के लिए नई नई तरह की बुक्स आ रही थी। चीप एडिशंस वर प्रिंटेड फॉर पुअर्स, चीप बुक्स आ रही थी, सस्ती बुक्स हुआ करती थी, छोटी सी बुक होती थी, पतली सी बुक्स, उनमें भी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। वो सस्ती बुक्स किसके लिए बनाई जाती थी? गरीब लोगों के लिए। अब हमारी सोसाइटी का हर एक सेक्शन, तो भले ही बुक्स सस्ती हो गई हैं, लेकिन फिर भी हर एक सेक्शन तो अफोर्ड कर नहीं सकता है बुक्स, हर एक सेक्शन खरीद नहीं पा रहा था, तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए चीप एडिशंस पब्लिश किए जाने लगे। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स एंड मॉरल स्टोरी बुक्स, अब स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक जो हम एनसीईआरटीज देखते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं स्कूल में जो हम पढ़ने जाते हैं, तो वो जो हमारी स्कूल बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो प्रिंट की जाने लगी। अब बच्चे जो हैं स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बुक अवेलेबल है, वो पढ़ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक का यूज करके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस होता है उनका उसी टेक्स्ट बुक में से। और मोरल स्टोरी बुक्स, यानी जिससे हमें मोरल वैल्यू मिले, कोई सीख मिले, ऐसी स्टोरीज बनाई जाने लगी, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो नए नए रीडर्स जो हैं, यानी नई नई जो हमारे पास ऑडियंस आ रही है, उनके हिसाब से, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स को मोरल स्टोरीज चाहिए होती हैं, हमें उन्हें सीख सिखानी है, बच्चों को हमें मोरल वैल्यूज सिखाने हैं, तो उसके लिए मोरल स्टोरी बुक्स बनाई गई, टेक्स्ट बुक्स बनाई गई, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो समझ सकें, अपने वर्ल्ड को जान सकें, वो नॉलेज गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक्स बनाई गई, ऐसी डिफरेंट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उस हिसाब की बुक्स बनाई गई। और न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो है वो तो जैसे जनरल रीडर्स हैं, यानी हर कोई, चाहे स्टूडेंट हो, अडल्ट हो या फिर बुजुर्ग इंसान हो, हर कोई पढ़ सकता है।
तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स तो सभी के लिए थे, जनरल रीडर्स के लिए थी। राइज ऑफ न्यूज़पेपर्स, अब न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलने लगे 19th सेंचुरी में। The 19th century saw a boom in Indian newspapers. अब 19th सेंचुरी में इंडियन न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, यानी अब हमें इंडियन न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। These newspapers help people learn about social and political events. अब ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, जिनके बारे में हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, अमृता बाजार पत्रिका, केसरी, ये जो बुक्स हैं, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, ये न्यूज़पेपर जो है इंडियन न्यूज़पेपर्स थे। और ये जो न्यूज़पेपर्स थे वो लोगों को नॉलेज दे रहे थे किस बारे में, लर्न अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी हमारे सोशल और पॉलिटिकल कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, पॉलिटिकली कौन कौन से इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स जो हैं उनके बारे में लोगों को बता रहे थे न्यूज़पेपर्स। क्रिएट नेशनल अवेयरनेस एंड यूनिटी, और लोगों में एक तरह से नेशनैलिटी जो है, नेशनलिस्ट वाली जो फीलिंग है वो जनरेट करवाने के लिए, यूनिटी यानी एकजुट कराने के लिए लोगों को ये सारे न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इन्हीं न्यूज़पेपर्स का यूज करके लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगा रहे थे, लोगों को अपने देश के टुवर्ड्स, अपने कंट्री के टुवर्ड्स लोगों के मन में लव जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है उससे जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे थे कौन? हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स इन्हीं न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं वो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग जनरेट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, लोगों को यूनाइट करने में हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, यानी हमारे समाज में हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं, हमारे सोशल इवेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे ये न्यूज़पेपर्स। रोल ऑफ पैम्फलेट्स एंड लीफलेट्स, अब पैम्फलेट्स और लीफलेट्स का क्या हमें रोल देखने को मिला? पैम्फलेट्स वर शॉर्ट एंड इजी टू डिस्ट्रीब्यूट। पैम्फलेट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ज्यादातर दीवार वगैरह पे भी चिपका के चल जाते हैं लोग अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह, एक सिंगल पेज होता है पोस्टर टाइप, तो वही होता है पैम्फलेट। अब पैम्फलेट क्योंकि छोटे हैं तो उन्हें इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। बुक्स जो है वो हर कोई खरीद नहीं पा रहा था, अब जो पर्सन बुक्स नहीं खरीद पा रहा है वो एक सिंगल पेज का जो पैम्फलेट होता है वो तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई खरीद सकता है। तो एक तरह से पैम्फलेट जो है वो ज्यादातर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, लोगों को जो जानकारी है वो पैम्फलेट्स के थ्रू ज्यादातर दी जा रही थी। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने पैम्फलेट्स का भी यूज किया। क्यों? क्योंकि अब हर कोई बुक्स नहीं खरीद पा रहा है, तो जो बुक्स खरीद रहे हैं उन्हें बुक्स से नॉलेज मिल जाए, और जो गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे हैं बुक्स, वो इन पैम्फलेट्स के थ्रू नेशनलिस्ट आइडियाज अपने अंदर डेवलप करें, लोगों को नेशनलिस्ट फीलिंग हम लोग जनरेट करवाएं इन पैम्फलेट्स के थ्रू। Used for campaigns, reform movements and spreading new ideas. अब पैम्फलेट्स का यूज किया गया कैंपेन्स चालू करने के लिए, कैंपेन्स जो भी चालू किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को नॉलेज दी जा रही है। रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी जो भी चेंजेस लाने के लिए जो मूवमेंट्स किए जा रहे हैं उन मूवमेंट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करा इन पैम्फलेट्स के थ्रू। साथ ही साथ नए नए आइडियाज जो हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक मॉडर्न आइडियाज हैं, उनके बारे में लोगों को बताया इन्हीं पैम्फलेट्स के थ्रू, यानी पैम्फलेट्स पे ही ये सब प्रिंट करवा दिया जाता था इन शॉर्ट, और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, लोगों को दे दिए जाते थे ये पैम्फलेट्स। Helped reach people who couldn't afford books. अब जो लोग बुक्स नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बुक्स खरीद पाए, वो लोग पैम्फलेट्स आसानी से ले करके खरीद करके इजीली अपना जो नॉलेज है वो गेन कर सकते थे लोग। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो पैम्फलेट्स के थ्रू भी नॉलेज गेन कर रहे हैं। अब पैम्फलेट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, यानी रिफॉर्म्स मूवमेंट में, साथ साथ कैंपेन्स चालू करने में, लोगों को नए नए आइडियाज के बारे में बताने में पैम्फलेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो अब 19th सेंचुरी में हमने अभी क्या देखा इस वीडियो में कि 19th सेंचुरी आते आते लेट 19th सेंचुरी तक काफी सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था। पहले सिर्फ न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, रिलीजियस बुक्स हुआ करती थी हमारे पास, लेकिन अब डिफरेंट काइंड का कंटेंट जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास अवेलेबल है। हमें नॉवेल्स, स्टोरीज ये सब देखने को मिल रहे हैं, पोएम्स देखने को मिल रही हैं, बायोग्राफीज हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। प्रिंट का यूज हम कर रहे हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, पैम्फलेट्स में यानी लीफलेट्स वगैरह में, तो यानी कि हर जगह हमें प्रिंट का यूज देखने को मिल रहा है। और न्यूज़पेपर्स जो है वो तो बहुत तेजी से ग्रो किए। क्यों? क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स जो है वो लोगों को करंट इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, सोशली आपके जो कंट्री है उसमें चल क्या रहा है, यानी लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते थे न्यूज़पेपर्स। तो इसीलिए ये न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए। और नेशनलिस्ट लीडर्स जो है उन्होंने भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट करवाने के लिए भी न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स का ही यूज किया। अब जो
जो लोग बुक्स खरीद सकते थे उनके लिए बुक्स में भी प्रिंट करवाया, न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवाया नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में। साथ ही साथ जो लोग बुक्स नहीं खरीद पा रहे थे, जो लोग बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए पैम्फलेट्स भी बनवाए, नेशनलिस्ट आइडियाज जो है उन पैम्फलेट्स पे प्रिंट करवाए, जिससे कि सभी तक, हमारी सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक हम लोग ये आइडियाज पहुंचा सकें और सभी में नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट करवा सकें। तो इसलिए हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं उन्होंने हर तरह का न्यूज़पेपर हो, बुक हो या पैम्फलेट हो, हर तरह के उसमें उन्होंने प्रिंट करवाया था, हर तरह का प्रिंट यूज करवाया उन्होंने, हर एक फील्ड में उन्होंने प्रिंट करवाए हैं ये सारे नेशनलिस्ट आइडियाज। रिफॉर्म्स लाने की बात करी जिससे कि हमारे लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट करवाई जा सके, हर एक इंसान उन्हें पढ़ सके, सबको पता चल सके नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में हर किसी को पता चले। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।